मुझसे कई बार आकर वो पूछती थी, मैं अपनी एक्स की बात बता रहा हूँ, कि तुम्हें हमेशा ऐसा ज्ञान देने की क्यों आदत है। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किस्सा रोज का करूंगा, पर फाइनली अब अच्छा लगता है यार। वो एक्स जो आपको कुछ सिखा कर चली जाए उसे एक्स कहते हैं। मेरा नाम निशांत है और आप सुन रहे हैं एक किस्सा रोज का। एक किस्सा रोज का। अब देखो, मैं अपनी एक्स की बात कहते हुए मुस्कुराता हूं। तुम जब कहती हो तो गम होता है, सीने पर खंजर है, तकलीफें, दुख, जाने क्या क्या। यू नो व्हाई आई एम लाफिंग, यू नो व्हाई आई एम स्माइलिंग व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट हर। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत साफ तस्वीर है यार। ये वो तस्वीर है जो मेरी है। किसी रोज जब मुझ पर एक काला धब्बा नजर आता है किसी पुराने कल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट करने की कोशिश है कि ये धब्बा है, इसे मिटा ले। बहुत साफ तरीके से दिखता है और ये अच्छी चीज है यार। मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने समय समय पर ऐसी ऐसी चीजें की हैं मेरे साथ, ऐसा लगता है कि सब तय था, मैंने तो बस कदम बढ़ाए हैं, रास्ते बने हुए थे। आज एक सवाल पूछा है स्तुति ने मुझसे कि निशांत, ऐसा क्यों होता है जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, और जो आपको मिलता है उसकी तो ख्वाहिश आपने कभी की ही नहीं थी। तो ये ऊपर वाला जो आप हमेशा कहते हो देखता है, वो कैसे देखता है और क्या देखता है कि उसे मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी नहीं दिखती। हाय, स्तुति का ये सवाल कईयों का सवाल है और इसका जवाब आज निशांत तलाशेगा किस्सा रोज का में। ये कहानी सुनाता हूं, ये कहानी जहां खत्म होगी वहां इस सवाल का जवाब छुपा है। सुनते जाओ। देखो, ऊपर वाला देखता तो सब कुछ है। यू नो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। जहां मैं रहता था, मतलब मैं बचपन की बात बताता हूं, वहां एक शख्स था जो बड़ा गरीब था यार। पर हाँ, उसके खुराफाती दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी। हमेशा कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करता था इंसान। और एक रोज मैंने देखा कि वो अपनी चार दीवारी से कूद कर भाग रहा है। और जब वो भाग रहा है तो उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। 2-3 दिन के बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि यह शख्स चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया है और जेल में बंद है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ ही महीनों के बाद वो इंसान जेल से छूटकर आता है और जो उसकी कमाई है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो एक छोटी सी झोपड़ी का महल में तब्दील हो गई। ये हम देखते रह गए। जिस घर को अब तक मैं ऐसे खड़े खड़े देख लेता था, सर उठाना पड़ता था बड़ा ऊंचा। ये बुराई का पैसा इतनी जल्दी कैसे डबल हो गया है, सोचता रहा और कभी कभी अपने पापा को कोसता भी था, क्या ईमानदारी की नौकरी करते हो, यहां देखो एक हाथ मारा सब कुछ मिल गया। इसके बाद क्या हुआ, उनके घर में उनके बड़े वाले बेटे की शादी थी। मैं जब उस शादी में गया, सच बता रहा हूं, मेरी आंखें खुली रह गई। इतना पैसा अंधाधुंध, मतलब बहाया जा रहा था जिसे कहते हैं। वो ढोल नगाड़े वालों के ऊपर ऐसे गड्डियां फेंकी जा रही थी नोटों की। वो आसमान में मुझे साफ, उस समय 500 और 1000 के नोट चलते थे, वो साफ नजर आते थे। और देख के कई बार ऐसा लगता था कि ऊपर वाला मुझे आज भी याद है कि मेरे हाथ में एक आइसक्रीम का कोन था और देख के मैं बड़े ललचाई नजरों से देख रहा था यार कि ऊपर वाला कैसे किसी को इतना कुछ दे देता और किसी के पास कुछ नहीं है। खैर, यहां से ख्वाहिशें और बढ़ने लगी। वो हेट्रेड जो था अपने परिवार की ईमानदारी के लिए, वो और बढ़ने लग गया कि ऐसी ईमानदारी तेल लेने जाए यार, जो आपको वो सारी चीजें नहीं दे सकती जो आपको चाहिए। क्या करेंगे ऐसी ईमानदारी लेकर आप? पर वो है ना ऊपर वाला, देखता है। उनका एक बेटा था जो मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था। वो हमारे साथ खेलने के लिए आता था, तो हमेशा पैसों की बात करता था, बड़ी गाड़ियों की बात करता था। और देखकर हमेशा लगता था कि मेरे बाप ने क्या कमाया, कुछ नहीं। कैसे ख्वाहिशें पूरी कर रहे, कुछ नहीं। मेरी क्या जिंदगी है, कुछ नहीं। मतलब एक दिमाग में साफ तस्वीर बन गई थी कि फादर मेरे जो कुछ भी कर रहे हैं वो वाहियात है। असल सुख तो इसमें है जो इस लड़के के फादर कर रहे हैं, यानी पाप। आप समझ रहे हैं नेगेटिव चीजें आपको अपने आसपास कितनी तेजी से जकड़ती हैं, कितनी तेजी से। ऑल्दो मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस समय नहीं जान रहा था, बच्चा था यार, दिमाग में ऐसी चीजें आती नहीं थी। मुझे बस दिख रहा था कि हाँ, सक्सेस का मतलब ये होता है। स्तुति, ये जो आपने सवाल किया था ना कि ऊपर वाला कैसे देख रहा है, वो ऐसे ही देख रहा है
क्योंकि वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि दिखा रहा है। और उसने मुझे इन सारी ख्वाहिशें जो मेरे अंदर पल रही थी, उसका एक दूसरा चेहरा दिखाया जो बड़ा घिनौना था। उसके बाद क्यों मुझे अपने पापा की वो सैलरी वाली जॉब अच्छी लगने लगी, क्यों आज मैं एक रेडियो जॉकी हूं, क्यों अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, क्यों मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा अच्छा काम किया, कि मैंने अपने फादर की बात मानी, क्यों मुझे इसी ट्रैक पर रहना अच्छा लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जब चल रही थी, उस बीच एक रोज एक खबर आती है। ये दुर्गा पूजा का माहौल था। उससे कुछ दिनों पहले वो जो हमारे बीच एक अमीर बाप का बेटा था, उसके पिताजी किसी एक फ्रॉड केस में जेल चले गए। मैं सच बता रहा हूं, वो घर जिसमें बड़ी रौनक होती थी, बड़ा पैसा होता था, कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। कोर्ट कचहरी में इतने पैसे उनके बर्बाद हुए। मैंने देखा उसी बच्चे से लोग मजाकिया तौर पर सवाल करते थे, और कहां है तुम्हारे पापा, सिंगापुर? और कैसे वो बच्चा नजरें छुपाता था। ऊपर वाला करे कभी किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। वो सारी शीखी धरी की धरी रह गई। कोई दिखता नहीं था आसपास। उस बच्चे के साथ शायद कोई वक्त नहीं बिताता था। उसकी माँ उसे अंदर रखती थी कि बाहर मत जा, लोग सवाल पूछेंगे। तो स्तुति, जो आपने सवाल पूछा ना कि ऊपर वाला कैसे देखता है, हम सब यही सोचते थे उस समय बचपन में कि ऊपर वाला कैसे देखता है यार। ये जो लड़का अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है इसके फादर के जरिए, इसके लिए तो ऊपर वाले देख रहे हैं, मेरे लिए नहीं देख रहे हैं। इसके लिए ऊपर वाले ने सारी ख्वाहिशें रख दी, मुझे कुछ नहीं मिला। पर जब ये सारी चीजें हुई तो ऐसा लगा कि ऊपर वाला दिखा रहा था कि बेटा, आपके पापा की ये जो सैलरी है ना, इसमें सुकून है। ये जो हर महीने तनख्वाह आती है ना, ये पसीने की कमाई है, ये आपको इंसान बनाएंगे। उसके बाद फिर हम वहां कभी रहे नहीं, तो मुझे आगे का नहीं मालूम। बट आई एम श्योर, मुझे जितनी खुशी है अपनी सैलरी हर महीने कमाने के बाद, शायद ऐसी खुशी उस शख्स को नहीं होगी जो जुर्म की दुनिया से ही पैसे कमा रहा है या किसी और तरीके से कमा रहा है, जिसमें ऊपर वाले की बरकत नहीं है। तो ऊपर वाला देख जरूर रहा है और सबको सबके हिस्से का देता है वो। आप बस ईमानदारी से चलते रहिए। मैंने कहा ना कि आप सिर्फ पांव बढ़ा रहे हैं, गलत समझ रहे हैं आप कि आप रास्ता बना रहे हैं। रास्ता वो बना रहा है, बस पांव बढ़ाते चलिए।